ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आज हमको ले आए हैं मानसबल सियाहती मुकाम सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में सबसे खूबसूरत तरीन जगह है सोनमर्ग और मानसबल की अगर बात करेंगे तो मानसबल में हम आपको आज उजागर करेंगे वो पॉइंट्स, वो जहाँ पे जो दीरीना 2006 से मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम हुई, लेकिन आज तक मानसबल में कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे नहीं हुए हैं, उनसे आपको आज यहाँ पे वाकिफ़ कराएंगे। यहाँ पे हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट। उसके बाद आखिर में हम आपको CEO मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे भी हम लास्ट में वो लेंगे, कंसल्ट लेंगे कि किन चीज़ों की यहाँ पे कमी है। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में आपको पूरी तरह से यहाँ के मसले और मसाइल से उजागर कराएंगे। मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे साथ आज काफ़ी सारे मेंबरान भी है, सिविल सोसाइटी के है, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट है। इनसे जानना चाहेंगे मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2006 से चलती आई, लेकिन डेवलपमेंट का क्या सियानो है, यहाँ पे काम कैसा हुआ, क्या लोग मुतमईन है, क्या ऑन ग्राउंड कुछ होता है। मेरे साथ सजाद सोफी साहब है, यहाँ पे मेंबर भी है सिविल सोसाइटी के, सोशल एक्टिविस्ट भी है, पॉलिटिकल सोशल। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या है आखिरकार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मानसबल काम कर रही है उसका इम्पैक्ट कितना है। जी, मेरा नाम साजिद सोफी है, मैं सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। 2006-7 में डेवलपमेंट अथॉरिटी क्रिएट की गई है और एक मानसबल वोलर के नाम से भी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी क्रिएट की गई, क्योंकि तब अवामी हुकूमत थी। पहले जो यहाँ के CEO थे नज़ीर मीर साहब थे, तो फंड्स का फ्लो बहुत ज़बरदस्त था उन 5-8 सालों तक, 2010, 2016 तक, 14-15 तक। उसके बाद जो उस वक्त जो डेवलपमेंट हुई, जो आप देख रहे हैं, दीवारें, ये पार्कें, ये पार्क, या यहाँ ऊपर हमारा डाक बंगला है, या यहाँ ये जो रेस्ट हाउस है, या इसके बगैर यहाँ के जो फंड्स है, वहाँ वो लोग विंटेज पार्क एक बनी, वो भी मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना। नादिका में एक पार्क बनाए है, इधर दूसरी जगह क्या कहते हैं उसे, जो वो वेटलैंड है, उधर भी एक पार्क बना हाईगाम में। और इधर से भी इधर जो हमारे पेरिफेरी में जो इसके इलाके आते थे उन दिनों, क्योंकि अवामी हुकूमत थी, काजी अफजल साहब थे, लोन साहब थे और निज़ाम साहब थे, तो सब ने अपने इलाकों में इस डेवलपमेंट अथॉरिटी की वजह से थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की, जो भी वहाँ पिकनिक स्पॉट्स थे, तो डेवलपमेंट हुई। उसके बाद 2014 के बाद जब से अवामी हुकूमत फिर आ गई, BJP और PDP की आ गई, तो मुझे लगता है फिर फंड सा फ्लो कम हो गया। यहाँ नज़ीर मीर साहब थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे, वो उसका अपना एक असोसो भी था, उसने बहुत काम किया। उसके बाद जो भी CEOs आए उन्होंने भी काम किया, लेकिन उनके पास हाथ बंधे होते क्योंकि फंड्स बहुत कम आए। जो भी इस वक्त आज की डेट में भी नज़ीर साहब के वक्त से शायद पेंडिंग, अभी ठेकेदारों को पैसा बहुत है, अभी भी पेंडिंग है वो। अब जब से नए CEO आए गुलाम अकबर साहब, इसने भी काम स्टार्ट किए, लेकिन जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, क्योंकि अवामी पॉपुलर हुकूमत नहीं है, LG साहब काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट के हाथ में सब कुछ है, फ्लो ऑफ फंड्स बहुत कम आ रहा है। जब अवामी नुमाइंदा होता है तो फ्लो ऑफ फंड्स होता है, अपने तरीके से मिनिस्टर को, अपने तरीके से ब्यूरोक्रेट को किस तरह वो करते हैं। अवामी नुमाइंदे जो होते हैं, चाहे वो MLA रहे हो, चाहे वो मिनिस्टर रहे, वो अपने तरीके से फंड्स को जनरेट करते हैं और लाते हैं, तो डेवलपमेंट होती थी। मुझे लगता है पिछले 8 साल से जो भी डेवलपमेंट हुई थी मानसबल की, वो रुकी पड़ी है। अब किसी जगह मेंटेनेंस का वो करते हैं, किसी जगह कुछ रिपेयर हो वो करते हैं, या कोई एक उधर से एक पार्क बनाई है, उसका जनरेट हुआ था, शायद उसका प्रोजेक्ट 4.5 करोड़ है, उसका भी फंड्स पिछले 2 साल से काम स्टार्ट किया, पिछले 1 साल से मुझे लगता है काम रुका पड़ा है क्योंकि फंड्स नहीं है, तो वो भी ज़ाया हो गया। जो भी उसमें लगाया पैसा, फंड्स का यूज जुडिशियस होना चाहिए। ठीक है, आपके पास इंजीनियर्स होते हैं, आपके पास ये जो प्लान बनाने वाले आदमी होते हैं, ठीक है, उनका विजन होता है एक, लेकिन मुझे लगता है उनका विजन कम होता है। वो उनको चाहिए था कि अवामी नुमाइंदे को भी अपने साथ ले चले। जब भी कोई मानसबल में कोई प्रोजेक्ट बनना हो तो अवामी नुमाइंदे साथ होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो आज की डेट में, वो है गार्बेज का, वो है पॉलीथीन का, वो है प्लास्टिक का, वो है, अब देखते हैं आप इस वक्त मानसबल पार्क में बैठे हैं, आज वर्किंग डे, तब भी कितने लोग आए हुए। अच्छा, इसका हमने 12 किया था, मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी से किया था 12 कि आप एक क्या कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम बनाइए, एक अच्छा सा यूनिट बनाए जिसमें 2-3 करोड़ रुपए लगे। तो हमारे इलाके का भी, जैसे सभापुरा एक ब्लॉक है, छोटा सा टाउन है, 16-17-18 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन है, हमारा भी उसमें जाता। जैसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी इसमें मदद करती, उनके पास भी ये स्कीम है, नरेगा है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो सबसे बड़ा है। आज की डेट में हमको चाहिए था कि मैं गवर्नमेंट से
मैं डिप्टी कमिश्नर वर्दी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से मैं सरमद हफीज साहब से, क्योंकि वो डीसी रहे हमारे इस इलाके के, तो उसको पता है। मैं एक मोदिबाना गुजारिश करता हूँ कि सॉलिड वेस्ट का एक प्लांट होना चाहिए था, एक तो मानसबल का, दूसरा सफापुरा का इलाके का जो ब्लॉक है अब उसके इलाके का, उसमें एक सदभाव होता तो लोगों को बहुत आसाइश होती। बाकी डेवलपमेंट तो होती रहती है, इंशाल्लाह अगले आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन होंगे, अवामी हुकूमत आएगी, डेवलपमेंट होगी। लेकिन आज की डेट में मैं कहूँगा डेवलपमेंट होती है, लेकिन अगर इसको होना चाहिए था 100% नहीं, 30% 20%, क्योंकि फंड्स का फ्लो बहुत कम आ रहा है, जो भी आ रहा है थोड़ा मीक आ रहा है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि अगर आप कहते हो कि टूरिज्म में बढ़ावा देना है, JNK को, यूनियन टेरिटरी को टूरिज्म में बढ़ावा चाहिए, तो फ्लो ऑफ फंड्स होना चाहिए इन जगहों पर। जैसे सब मानसबल है, जैसे वुलर विंटेज पार्क है, वुलर लेक है। दूसरा था कि मानसबल एक टूरिस्ट प्लेस है, अगर आप बिहामा से मानसबल आओगे बहुत टाइम लगता है। इसमें सड़क का भी हुआ था कुछ प्रावधान, लेकिन नहीं हुआ। फंड्स ऑफ फ्लो, एक बार फिर फंड्स ऑफ फ्लो का इधर भी फंड्स की कमी की वजह से रुका पड़ा है प्रोजेक्ट। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, हमारे जो वुलर इसके एग्जीक्यूटिव अफसर भट्ट साहब, उसने भी काम किया, अब उसके भी कुछ हाथ बंधे हुए हैं, तो मैं उससे भी अपील करता हूँ कि जो ठेकेदारों के पड़े रुके बिल्स है वो वागुजार करे और मानसबल डेवलपमेंट को और चार चांद लगाए। सियाहती मुकाम मानसबल की बात करते हैं हम। यहाँ पे हमारे साथ इलेक्टेड अब बंदे हैं, सरपंच शेख महराजुद्दीन जो सफापुरा के सरपंच भी है। इनसे भी जानना चाहेंगे कि ज़रूरी है कि इलेक्टेड बंदों से अपडेट लेना है कि वाकई 2006 से क्या डेवलपमेंट हुई मानसबल में। क्या लोगों को ये पुकार है कि मानसबल एक अच्छा खूबसूरत जगह है यहाँ पे, लेकिन किस तरह इसको डेवलपमेंट किया गया है। आज तक 4 CO आज तक चेंज हो गए हैं, 5 साल मानसबल CO डेवलपमेंट अथॉरिटी विदाउट CO रही है, तो डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है। शेख महराज है जो सरपंच है सफापुरा के, इससे जानना चाहेंगे। जनाब, मैं शेख महराजुद्दीन सरपंच सफापुरा हूँ और साथ साथ मैं सिविल सोसाइटी का मेंबर भी हूँ। मेरी गुजारिश है, यहाँ पे हमारा अपना मतलब ये पड़ोस में रहता है हमारा CO साहब गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब। हम इस बेचारे पे कोई ब्लेम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसके पास पैसे नहीं। ये बेचारा भी क्या कर सकता है, जब इसके पास पैसे नहीं होंगे ये कहाँ से लाएंगे। हम LG साहब से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी बराए करम, जो मानसबल एक टूरिस्ट प्लेस है, इसके लिए पैसे वागुजार किया जाए। यहाँ पे जो ठेकेदार साहिबान हैं उनके पैसे भी रुके हुए हैं, और साथ साथ हमारी उधर ना एक हिस्टोरिकल लैंड है जिसको हम शमशान घाट कहते हैं और कश्मीरी में आवरी कहते हैं। वो इधर हमारी उधर शेखमाला की ओर से आते हैं। वहाँ पे एक फुटपाथ बनाया गया है, लेकिन उसकी जो अगर प्रेजेंट सिचुएशन उसकी देखी जाए तो उसकी टॉयलेट जो पूरी डिस्ट्रॉयड है, मतलब उस पर वो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हैं, डेकोरेटिव इलेक्ट्रिक पोल्स, वो वहाँ पे नहीं है। हम CO साहब से मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि अगर यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इंजीनियर साहिबान हैं, या मतलब आपका जो अमला यहाँ पे है, वहाँ पे देखा जाए कि वहाँ पे उनको रखा जाए। अगर वहाँ पे डैमेज हुई है, किन्होंने किया है, अगर कोई हाथ में लग जाए उसके खिलाफ एक्शन किया जाए, FIR लॉन्च किया जाए। मानसबल वुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे लोगों से अपडेट हम मांगते हैं कि आखिर डेवलपमेंट हुई है ऑन ग्राउंड, तो क्या हो रहा है यहाँ पे मानसबल में। यहाँ पे हमारे साथ एक और यहाँ पे सिविल सोसाइटी के मेंबर भी है, यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट भी है सजाद साहब। इससे जानना चाहेंगे कि पिछले 17 सालों में मानसबल की कितनी डेवलपमेंट हुई, क्योंकि हर बार ये यही पुकार लगाते रहते हैं कि मानसबल को जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 17 साल में 6 साल विदाउट हुकूमत भी रही है UT कश्मीर, 11 साल यहाँ पे हुकूमती भी रही, लेकिन अगर आखिरकार इतना नज़रअंदाज हुआ है मानसबल, तो आखिर गलती किसकी है, कसूर किसका है, इनसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम सईद सैयद नक्शबंदी है, मैं इस सोसाइटी का मेंबर हूँ और सोशल कंसर्न ग्रुप जो है एक एनवायरमेंटल ग्रुप हमने बनाया है यहाँ पे, उसका भी मैं मेंबर हूँ। जो भी यहाँ पे CO आया, हमने उनसे रिक्वेस्ट की सबसे पहले कि मानसबल को बचाइए, पोल्यूशन से बचाइए। सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट किया भट्ट साहब से भी, और जो भी यहाँ पे आए हमने कहा जो भी सीवरेज, जो भी बाथरूम का जो भी लिक्विड निकलता है वो डायरेक्ट जाता है मानसबल में, कुछ कीजिएगा, पहले इसको बचाइए। पॉलीथीन जो कि लार कनाल से होते हुए, कंगन से होते हुए आता है, पूरा मानसबल में गिरता है। तो इसके लिए हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारा सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि मानसबल की जो क्वालिटी है, मानसबल का जो पानी है, जब तभी यहाँ पे टूरिज़्म है, तब भी हम जिंदा हैं, क्योंकि ये कुदरत के अनमोल ख़जानों में से हमें भी एक ख़जाना मिल गया है मानसबल। अगर हम इसकी बेकदरी करें, इसकी कदर न करें, तो पता नहीं आइंदा हमारे नस्लों के लिए मानसबल एक वबाल बन सकता है।
से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सरकार से कि मानसबल को पहले बचाइए, उसके बाद तो सब चीज़ें बनेंगी, सड़कें भी बनेंगी, सब कुछ बनेगा, लेकिन पहले मानसबल को बचाइए पोल्यूशन से, इसका जो पानी है इसको बचाइएगा। इसके अलावा हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो अहंसर है, हमने रिक्वेस्ट किया था सीओ साहब से भी कि अहंसर एक साफ शफाफ पानी का एक छोटा सा तालाब है, हमने कहा कि उसको भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत लाया जाए, मानसबल के साथ मिलाया जाए। तो इस तरह ये जो लार कनाल है, हमने रिक्वेस्ट किया था कि लार कनाल के दोनों साइड को ब्यूटीफुल बनाया जाए, इसमें किश्तियाँ डालेंगे हम, साफ पानी है, सोनमर्ग से आता है, कितना साफ शफाफ, लेकिन इसमें भी गंदगी, इसमें भी पॉलिथीन, इसमें भी सब कुछ, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। डेवलप हम तो पार्क बनाते हैं, हम तो यहाँ पे बहुत कुछ बनाते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन जो असल जो हमारा जो नियामत है, जो हमारा जो खजाना है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं कहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे हमारे जवान जो पढ़े लिखे हैं, बहुत डिग्रियाँ की हैं, मानसबल उनको रोज़गार दे सकता है, इतनी रोज़गार की यहाँ पे पोटेंशियल है। अगर इसको यूटिलाइज किया जाए, शायद ही यहाँ कोई बेकार रह सकता है, कोई भी जवान, हम दूसरे इलाकों को भी रोज़गार दे सकते हैं, इतना मानसबल में पोटेंशियल है, लेकिन करने की बात है, इसके लिए एक दिल से काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो कोरियाँ थी, इसके आसपास थी, मसलन ये कोंदबल साइड में है, ये कोरियाँ पहली चलती थी, इसमें तो फॉरेस्ट लगना चाहिए था, नहीं लगा है, कितने साल हो गए, देखे कितना अगली लगता है ये। इसी तरह कम से कम इसमें तो फॉरेस्ट होना चाहिए, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। सबसे पहले हमें मानसबल को बचाना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बाकी चीज़ें तो बन गई, मैं नहीं कह सकता हूँ, आगे भी बन सकती हूँ। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि उस साइड से कम 2-2.5 कनाल जो कि टूरिज़्म के हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत हैं, बेकार पड़े हैं। ऐसे ही 1982 में सरकार ने हमसे वो ज़मीन 4,000 रुपये में फी कनाल लिया है, तब से वो ऐसे ही पड़ा है। क्या उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं? नहीं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट होनी चाहिए नहीं हो रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इतनी पोटेंशियल है, हम सीओ साहब से भी, जो भी सीओ यहाँ उनसे मिले हम, यहाँ पे टूरिस्ट अफसर साहब हैं, हालांकि वो एग्री करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, ये नहीं समझ। अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ पे जो कोरियाँ हैं, स्टोन कोरियाँ हैं, मतलब यहाँ से नज़र पड़ती थी उन स्टोन कोरियों पे, वो सब बंद हो गई मानसबल की वजह से। उनको दिया गया दूसरी जगह, पता नहीं क्या उनको दिया गया। मैं भी एक कोरी होल्डर हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला उससे। इसी तरह से मतलब अगर एक इंसाफ किया जाए तो कोई मसला हल किए बगैर नहीं रहेगा। मानसबल रोज़गार दे सकता है, मानसबल बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अगर किया जाए, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी यहाँ के जो अफसर हैं, जब भी प्लान बनाया जाए, हमें भी बुलाया जाए, सिविल सोसाइटी को, सोशल कंसर्न ग्रुप जिन्होंने आज 15 साल से जो काम कर रहे हैं मानसबल के लिए, जो यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में काम करते हैं, हमको भी बुलाया जाए, हम भी थोड़ा अपनी बात पहुँचाएंगे उन अफसरान तक, भाई ऐसे करो, इसको बचाओ, ऐसे बचाओ, लेकिन हमें नहीं बुलाया जाता है। मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं हम, और इस टाइम मानसबल झील के बिल्कुल सेंटर में हमारे साथ यहाँ पे सोहेल खान साहब है, जो एनवायरमेंटल जो यहाँ पे एक्टिविस्ट भी है, या सोशल एक्टिविस्ट भी है, या सिविल सोसाइटी के मेंबर भी है। काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है इसकी तरफ से कि मानसबल की डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान आज तक शायद ही नहीं दिया गया है। तो इसलिए आज हम यहाँ पहुँचे, तो इससे जानना चाहेंगे सोहेल खान से, इसकी राय क्या है, इसके तासुरात क्या है, इसकी क्या जो मेंटलिटी है डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी यंगस्टर भी है और काफ़ी अच्छे सोच का लड़का है, इससे जानना चाहेंगे। जी सोहेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। हमारे यहाँ एक ग्रुप चलता है, सोशल कंसर्न ग्रुप, इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ग्रीन वॉलंटियर्स। और पिछले फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स हमने यहाँ पर मानसबल, सिंस वी आर वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली मानसबल लेक, हमने यहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च की है, सेव मानसबल कैंपेन। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई टू सेव मानसबल लेक। देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें, पिछले 10-12 सालों से जब से मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी का कायम हुआ, यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई, अगर आप मानसबल एज ए वाटर बॉडी की हम अगर बात करें, डेवलपमेंटल सिनेरियो को छोड़ के, ये जो यहाँ पर हमारी एक लिविंग बीइंग है, जो लिविंग एंटिटी है, दिस वाटर बॉडी मानसबल लेक, अगर आप इसकी हेल्थ को लेके बात करें, इट्स डेटरेटिंग, ये इट्स एलिंग
वी फेयर दैट अगर हमने कंक्रीट स्टेप्स मानसबल की वाटर क्वालिटी को बचाने के लिए नहीं लिया तो दिस मानसबल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डल लेक, नेक्स्ट आंचल लेक इन द टाउन 10 years डाउन द लाइन। ऐसी हालत है। अगर आप मेरे पीछे ये विजुअल्स देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारी जो मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो डेवलपमेंटल अप्रोच है, जो जिस अप्रोच से वो डेवलपमेंट करती है, मानसबल की वाटर क्वालिटी को बचाने के लिए उनके पास ना कोई रोड मैप है, ना वो उस पर काम करते हैं। उनकी क्या प्रायोरिटी है, आपने देखा होगा कि एक दो साइड से इन्होंने फाउंटेन इंस्टॉल किए हैं, लाइट्स इंस्टॉल की है और कंक्रीटिंग की है, टाइल्स पर लगाए हैं, ताकि शाम के टाइम पे जब यहाँ लाइट आते हैं इट लुक ग्लैमरस। लेकिन उस फसाड के पीछे, उस ग्लैमरस जो एक फसाड उन्हें क्रिएट किया, उसके आड़ में ये जो एक डार्क ट्रूथ है, जो यहाँ पर जो ये हाइड कर रहे हैं। अगर आप इस कोंदबल एरिया की बात करें, मानसबल फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स इट हैज़ ड्रास्टिकली डिक्लाइन। जो इसकी जो वाटर क्वालिटी है वो डिक्लाइन हुई है और ये श्रिंक भी हुआ है काफ़ी, उसका जो साइज़ भी काफ़ी श्रिंक हुआ है। मेरे पीछे आप ये विजुअल्स देखें। वजह यह है कि आप यहाँ पर एक बस्ती है कोंदबल एरिया यहाँ पर, या जो कि मानसबल पेरिफेरी जो बैंक्स पे ये जो एरिया है, चाहे हांजी मॉल है, वहाँ पर उनके जो घरों से जो भी लिक्विड वेस्ट निकलता है, जो ग्रे वाटर निकलता है, वो डायरेक्टली यहाँ पर इस पे जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हुआ है। तो आपने देखा होगा किस तरह से जो एट्रोफिकेशंस के साइनेज ये दिखा रहा है, इसकी वाटर क्वालिटी डेटोरेट हुई है। लेकिन मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये जो वाटर ये जो यहाँ इनके यहाँ से सुवेज निकलता है, उस सुवेज को बचाने के लिए इनके पास ना कोई रोड मैप है, ना वो काम करते हैं। डायरेक्टली पॉइंट सोर्स पोल्यूशन होता है। दूसरा ये है, ये जो मेरे पीछे यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो लॉर कैनाल वहाँ से जाती है, लॉर कैनाल बेसिकली इरिगेशन कैनाल है। उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि जब हम मैन्योर्स वो खाद वाद लगाते हैं जो अपने, तो वहाँ से जो आउटलेट निकलता है इसी इरिगेशन कैनाल के थ्रू, इसका एक एस्केप रूट यहाँ मानसबल में एंटर करता है। लेकिन उस एस्केप रूट में अगर आप उस स्पॉट पर जाएंगे तो विदाउट एनी मॉनिटरी प्रोसेस उन्होंने वहाँ पर टन्स ऑफ पॉलीथिन्स, प्लास्टिक बोतल्स डायरेक्टली इस मानसबल में जाते हैं। तो इस वजह से ये मानसबल की हेल्थ जो है वो ख़राब हुई है, इट्स कम्प्लीटली एलिंग। तो हमारा जो मौक़िफ़, हम एज ए सोशल कंसर्न ग्रुप, सबसे पहले तो हम यही अवेयरनेस का काम करते हैं। हम अप्रोच करते हैं अथॉरिटीज़ को कि आप ठीक है, हम डेवलपमेंट के साथ हैं, लेकिन डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ लेक इकोलॉजी, इट शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर। हमें सबसे पहले मानसबल की वाटर क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना है और उसी को सप्लीमेंट करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है और टूरिज्म भी बढ़ाना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लेक इकोलॉजी एंड द कॉस्ट ऑफ दिस लेक। ये हमारा हम हमेशा जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, सेमिनार को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्टिविस्ट को बुलाते हैं, सिविल सोसाइटी को उनसे कंसल्ट करते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, हमारी कोशिश ये है कि हमें कॉन्सेंसस बिल्ड करें और हम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को ये बावर कराएं कि हमें मानसबल की हेल्थ क्वालिटी को, मानसबल की वाटर क्वालिटी को बचाना है। यही आज आपके ताउन से भी, क्योंकि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गुलिस्तान जो मीडिया हाउस है उनका, ये कि आज आपने अपना कीमती टाइम निकाल के ये जो इम्पोर्टेंट इशू है यहाँ मानसबल का, इसको यहाँ पर उठाया है। हम आपके थ्रू गवर्नर साहब से अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि हमें मानसबल की वाटर क्वालिटी को बचाना है। यहाँ पर जो सुवेज है, जो लिक्विड वेस्ट है, वहाँ हमें सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, जो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमें यहाँ पर कायम करने चाहिए, ताकि हम उस सुवेज को ट्रीट होकर हम उस लेक में डालें। ये हमारी हमेशा से। सर, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, अब आपने एनवायरनमेंट की बात की, जो मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2006 से आई है, चलती आई है, 4 सीओ चेंज हो गए, 5-6 साल यहाँ पे सीओ नहीं रहा है। जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, या बाकी जो डेवलपमेंट है यहाँ पे मानसबल में या वलर में, क्योंकि दोनों डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को सीओ मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी दिख रहा, क्या आपको लगता है कि मानसबल में वो काम हुए आज तक जो डेवलपमेंट के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जिससे मानसबल को एक टाइप का टूरिज्म का हब कहा जाए? क्योंकि 17 सालों में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे वो काम ऐसे हुए हैं कि यहाँ पे टूरिज्म इतना प्रमोट हुआ। देखिए, अगर हम मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, पिछले 10-15 सालों से डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जिस डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हुई है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। यहाँ पर करोड़ों रुपए यहाँ पर मतलब आज तक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन माइंडलेस कंस्ट्रक्शन हुई है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। यहाँ पर इन्होंने मानसबल एक हट बनाई है जो कि 2013 में वो कंप्लीट हो गई थी। आज तकरीबन 10 साल हो गए, आज तक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको टेक ओवर नहीं किया, और आज की हालत में मैंने RTA किया था और 50 लाख रुपए उसमें खर्च किए हैं मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज से 10 साल पहले। लेकिन आज के टाइम पे इट हैज़ बिकम ए सेफ हेवन फॉर दोज हु आर इंडल्जिंग इन दिस ड्रग अब्यूज, उनके लिए वो सेफ हेवन बन गए। इसी तरह से एक और बिल्डिंग बनाई है, यहाँ पर उन्होंने सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था, लाखों रुपए उस पर खर्च किए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस इंजीनियर ने वो प्लान दिया था,
उसकी क्रेडेंशियल्स चेक करनी चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंस हमें चेक करनी चाहिए। वहाँ पे अगर आप देखें आज की डेट में उन्होंने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया क्योंकि उनको लग रहा है कि ये कामयाब नहीं हो जाएगा। इस तरह से जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसका जुडिशियस यूज नहीं हुआ है। ये लोग बस कन्क्रिटाइजेशन पे लग गए हैं, माइंडलेस कॉन्वर्सेशन, फजूल के हेड्स बनाए गए हैं। लेकिन मानसबल की अगर इसी वाटर क्वालिटी पे अगर ध्यान देते तो हम इसका काफ़ी टूरिज्म पोटेंशियल है। अगर हम टूरिज्म की बात करें, मेरे ख्याल से देखिए ये जो स्टेशनरी वाटर है यहाँ पर ये एक वाटर सपोर्ट सेंटर होना चाहिए मानसबल। यहाँ पर पूरे ग्लोब से, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर जो वाटर सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। अगर यहाँ की टोपोग्राफी आप देखें मेरे आसपास, एक पैराग्लाइडिंग के लिए भी इसका इस एक्टिविटी के लिए भी एक ह्यूज पोटेंशियल है। मानसबल के जो माउंटेन रेंजेस है, अगर हम इनको एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन हम प्रमोट करें, देखिए ये जो इस साइड से जो पहाड़ी आपको दिख रही है, वहाँ पर सिटी फॉरेस्ट को लेके एक जगह है, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है एज अ हाइकिंग डेस्टिनेशन, एज ए ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। मानसबल के माउंटेन्स को हम कर सकते हैं। साथ ही साथ वाटर सपोर्ट्स सेंटर, वाटर सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए ये हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि यहाँ पर कोई परमानेंट सीईओ नहीं आता है, या तो किसी को हम एडिशनल चार्ज दिया जाता है या 2 साल के लिए। फिर जब हम उनके पास जाते हैं, सर ये गलत हुआ है, वो कहते हैं कि देखिए पिछली बार जो हुआ उसको आप भूल जाइए, आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन 2 साल बाद वो साइकिल फिर से रिपीट होता है। आज के सीईओ सब हम बात करते हैं, सर सुवेज ट्रीटमेंट का हाल ये है, उस बिल्डिंग का हाल ये है, वो कहते हैं कि ये पिछले सीईओ ने किया है, उसको आप छोड़िए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। लेकिन यही हम पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं कि पिछले सीईओ ने किया, अब आइंदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से मानसबल डेवलपमेंट गवर्नमेंट को एक तो यहाँ पर एक एनवायरमेंटल इंजीनियर इनको यहाँ पर सैंक्शन करना चाहिए, एक पोस्ट क्रिएट करना चाहिए ऐसी इंजीनियर की जिसकी एनवायरमेंटल एक्सपर्टीज हो, जो एनवायरमेंट इंजीनियर हो, ताकि जो भी जितनी भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो उसको ये मॉनिटर कर सके, सो दैट विल बी इन सिंक विद द एनवायरमेंटल मतलब जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से। ग्राउंड रिपोर्ट में जिन मसाइल और मसलों से आपको हमने आज उजागर किया, अब हम आखिर में सीईओ मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी मिस्टर गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब जो यहाँ पे सीईओ है, तो उनसे जानना चाहेंगे। 1 साल पहले इसने ज्वाइन किया है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे ग्रीवेंसेस दी है लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट में कि यहाँ पे लेक्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे जो एसटीबी बन गया है वो गलत जगह पे बन गया है, यहाँ पे ठेकेदारों के पैसे बैलेंस है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे जो ट्रैक्स है, यहाँ पे जो रोड है बारूसा से लेकर यहाँ तक उसकी हालत देखो, यहाँ पे जो क्वायरीज़ का कुछ स्टोन क्वायरीज़ का मसला है वो भी इन्होंने यहाँ पे उजागर किया कि यहाँ पे उससे भी प्रॉब्लम होता है एनवायरनमेंटल में। तो बहुत सारे जो मामलात है डेवलपमेंट अथॉरिटी मानसबल के ऊपर, जो लोगों ने आज तक बताया कि 2006 से आज तक शायद ही आधे चीज़ कवर तो हुए हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको शायद, और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे जो यूथ्स ने बताया, जो मानसबल का यूथ है, सफापुरा का यूथ है, कि इन्होंने बताया कि मानसबल की जिक्र किसी मीटिंग में नहीं होती है जो बाहर के स्टेटों में होती है। मानसबल की जिक्र ये होती है कि अगर श्रीनगर टूरिस्ट आता है तो उसको डायरेक्ट पहलगाम लिया जाता है, डायरेक्ट गुलमर्ग लिया जाता है, डायरेक्ट सोनमर्ग लिया जाता है, लेकिन सेंट्रल कश्मीर के मानसबल को आज तक नक्शे पे नहीं रखा गया है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। तो अब हम जानना चाहेंगे सीईओ मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे जानना चाहेंगे कि 1 साल में उसने क्या किया, पिछले सालों में क्या हुआ था, कैसी बैलेंस है, उनसे जानना है। जी देखिए सलीम साहब, जैसा कि आपने बताया कि लोगों के कुछ ग्रीवेंसेस हैं, बहुत सारे उन्होंने मसाइल भी उठाए हैं और ये भी कह दिया है कि शायद पिछले 1-2 साल से पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि जितना पैसा फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स आया है, मुझे लगता है 10 साल तक ऐसा पैसा नहीं आया है। लास्ट ईयर मेरे 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए यहाँ पे SMRP में, श्रीनगर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के वसादत से। उसमें हमारे 33.92 करोड़ हमारे अप्रूव हुए हैं, और उसमें हमारे कुछ 2 बिग मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो उसमें हमारा है कि पाथवे है फ्राम पोतरमला जो टॉप है, पोतरमला टॉप से लेके ये रीजनल जो हमारा जिस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सफापुरा में बन रहा है, वहाँ तक जो रोड बन रहा है वो इससे ये हो जाएगा कि जो इनर रोड हमारा सफापुरा की तरफ जा रहा है तो बाईपास हो जाएगा। साथ ही उसके बाद हमारे पास पार्किंग प्लेस है नहीं है, पार्किंग प्लेस हम बना रहे हैं इस वक्त। जो हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा आया है।
इसी तरह हमारे पास इल्यूमिनेशन का मसला, जैसा कि आपने कहा कि लोगों ने ऐसी जगह इल्यूमिनेशन के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा आया है जो SMRT में हमें आया है। दूसरा ये कि जब आप कह रहे थे कि वॉक वे होना चाहिए था अराउंड द मानसबल लेक, ऑलरेडी हमारा एक साइड तो ऑलरेडी कंप्लीट है विद फ्रॉम सवापुरा साइड जो नैनी नारा तक है, फ्रॉम मानसबल टू फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू अप टू नैनी नारा, वो कंप्लीट है। दूसरा एंड जो है वो ऑलरेडी लकीली हमें वो SMRT में वो प्रोजेक्ट भी आया है, हम इसका जो दूसरा हिस्सा है वो भी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं विद इन स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टेंडरिंग हो चुकी है। जो 33.92 करोड़ जो मैंने आपको बता दिया उसमें टेंडरिंग हो चुकी है, और मुझे लगता है कि विद इन ए कपल ऑफ डेज just the contractor was yesterday calling me that he has been allotted the tenders and he will start the work very soon. तो इसलिए 33 करोड़ को जब हम यहाँ पे लगा लेंगे, मतलब people will feel a sigh of relief and they will see that there will be a very good development in the area. सरकार इसकी तरफ बहुत तवज्जो दे रही है। हाँ, विद रिगार्ड टू नाइट टूरिज्म आपने कह दिया कि नाइट टूरिज्म यहाँ पे है नहीं, कि बाहर से टूरिस्ट्स नहीं आ पा रहे हैं कि हाँ, दिस इज अ फैक्ट कि हमारे पास यहाँ पे नाइट टूरिज्म का ज़्यादा ये इस वक्त पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच ऑफ रूम्स ओवर हियर। हाउएवर गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड अ स्कीम, वो जो हमारी होम स्टेज की स्कीम है। होम स्टेज में बहुत सारे हमारे ये जो घर हैं, बहुत सारे घर हमें रजिस्टर, मुझे लगता है कि मोर देन 50 ये हाउसेज हैं जो ऑलरेडी उन्होंने रजिस्टर किया है। तो प्रेफरेबली कि मतलब इससे हमारा थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, बट आने वाले दिनों में मतलब वी हैव ऑलरेडी सबमिट प्रपोजल कि जो हम यहाँ पे एक हटमेंट एरिया बनाना चाहते हैं। हमारे एक होटल एरिया है, मैंने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट प्लेस किया बिफोर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक्चुअली दैट पोर्शन बिलोंग्स टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की तो जब उन्होंने भी कह दिया कि यू टेक अप द मैटर विद द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट देयर आफ्टर मे बी कि वी विल गेट इट डन। अगर वो हमारा कोटलेरी हिल्स का पोर्शन हमें आ जाता तो वी हैव ऑलरेडी प्लान, वी विल मेक एटलीस्ट 20 हटमेंट एरियाज हमें वहाँ पे बना लेंगे, और एक पुराना एक कल्चर हम रिवाइव कर लेंगे, दैट वी वांट हैव मड हाउसेज हियर। जिस तरह हमारे एक आपका किचपोरा हमारा वो है, वहाँ पे वो मॉडल्स है, जस्ट बिकम वेरी फेमस। ऑन दैट एनोलॉजी मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो हमारा कोटलेरी हिल्स का हो जाता है ऑन दैट पैटर्न हम वहाँ पे मड हाउसेज बना लेंगे, और इस तरह से हमारा जो नाइट टूरिज्म है दैट विल गेट ऑल्सो बूस्ट। विद रिगार्ड टू कुछ पॉइंट जो आपने उठाया कि लैक में जो कुछ वीड्स आ रहे हैं, वीड्स तो हम ऑलरेडी जो है ना हम डिवीडिंग तो कर रहे हैं, बट दैट इज बीइंग डन मैन्युअली, बट मैन्युअली दैट इज नॉट सफिशिएंट। लास्ट टाइम जब चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आए थे, हमारा यहाँ पे मानसबल फेस्टिवल हमने किया था, उस दिन चीफ सेक्रेटरी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया एंड ही हैज़ ऑलरेडी इन प्रिंसिपल ऑलमोस्ट एग्रीड कि दैट इनको वाटर मास्टर चाहिए था। ऑलरेडी वी हैव टेकन अप द मैटर विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कि हमें वाटर मास्टर एक चाहिए, दैट इज इन प्रोग्रेस एंड होप विल बी गेटिंग इट। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जो इससे वीड्स आ रहे हैं ये फजूल इसमें आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ वीड्स, बहुत सारे वीड्स ऐसे होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉर द एक्वेटिक लाइफ ऑफ द लैक्स। तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि अगर ड्रैगिंग तो अगर होगी तो उस मेयार से नहीं होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छा करने के बजाय कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा अल्टीमेटली नुकसान हो, क्योंकि जो ये लैक हमारा है इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द लोकल एरिया। पर्टिकुलरली आई विल टेल यू विद रिगार्ड टू दिस एरिया जो हमारा मानसबल कोंदबल एरिया है, थोड़ा सा गढ़बल का एरिया और हाजी माला है, दूसरे जो जरोगल के एरिया के बहुत सारे लोग जो हैं ये फिशरीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और इसमें हमारा एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमारे इस लैक से निकलते हैं वो नदरू, जो जिसका हमारे लोटस जो हमारा यहाँ पे लोटस का सिस्टम जो होता है उसे नदरू कहते हैं, जो नदरू इज़ वेरी फेमस। तो उस मतलब दिस ऑल्सो फैचिंग अ लॉट ऑफ कैच, दिस इज रनिंग, मतलब इससे बहुत सारे घर हमारे यहाँ पे चलते हैं। तो अगर हम ड्रेजिंग कर लेंगे, अगर पूरी हम इसकी ड्रेजिंग कर लें, मे बी इट मे वैनिश फ्रॉम द लैक। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बट बिफोर गोइंग टू दैट पॉइंट वी विल हैव अ सर्वे फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्वेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट कि ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसे स्टेप उठाए कि जिससे नफ़ा के बजाय के लोगों को नुकसान ही पहुँचे। यहाँ पे एक बात, यहाँ पे ये जो यंगस्टर है उन्होंने यहाँ पे नज़दीकी कोई गांव है कोंदबल जो बिल्कुल लेक के सामने है, उनका ये कहना है कि जो उनका गैबरेज निकलता है या बाकी जो बाथरूम का वो आउटपुट निकलता है वो सीधे लेक में जाता है। तो किस हद तक सही, जो आपको यहाँ पे जो STB बना है उसके हवाले से लोगों ने काफ़ी ग्रीवेंसेस। देखिए सलीम साहब, दिस अ फैक्ट कि मतलब शायद जो भी यहाँ पे आता है कि मतलब उनकी यही मतलब डिमांड रहती है कि मतलब जो कोंदबल एरिया है इट इज़ ये में क्या आपको शोर ऑफ द लैक, इट इज़ विद इन द लैक। इसमें ऑलरेडी एक प्लान बन चुका था दैट वी विल रिहेबिलिटेट दिस पीपल, क्योंकि कुछ 200 घर के करीब हैं ये लोग जो इनको हम रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं। देयर वाज अ टाइम कि व्हेन दे वर रिक्वेस्टेड दैट आपको हम लैंड प्रोवाइड करेंगे तो आप वहाँ पे आपको हम रिहेबिलिटेट, देन दे रेज्ड ह्यू एंड क्राइड, इट कुड नॉट बी डन एट दैट टाइम। हाउएवर एट दिस स्टेज आर रेडी,
ये एक दो बार मेरे पास आ भी गए हैं कि अब मैंने इनका एक प्रपोजल ऑलरेडी भेजा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और हमने ऑलरेडी जो ज़मीन ऑलरेडी आइडेंटिफाई की थी वो यहाँ पे है, हमारे कोहिस्तान कॉलोनी है, कोहिस्तान कॉलोनी में रक्सनेट फार्मर्स की लैंड है, वो ऑलरेडी प्रपोज दैट लैंड, कुछ 149 कनाल है वो। अगर वो हमें वो वहाँ से हो जाता और गवर्नमेंट चाहेगी तो मुझे लगता है कि इट विल बी बेटर दैट वी शुड रिहैबिलिटेट दिस पीपल एट समवेयर एल्स, सो दैट कि ओनली देन कि वी कैन दैट विल बी बेटर फॉर द विगर एंड हेल्थ ऑफ दिस लैंड। जब जहाँ तक हम लैंड की बात करेंगे विद रिगार्ड जो आपने कहा कि अभी बाथरूम, हाँ बहुत सारी जगहों पे बाथरूम का पानी जाता था इसमें, हमने बहुत रिक्वेस्ट करके मतलब बहुत सारों को बंद हमने कराए हैं, जो बाथरूम जिनका जो ग्रे वाटर आता था वो डायरेक्टली ब्लैक में जाता था, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि बीच बीच में वो छोड़ ही देते हैं। वो ऑलरेडी टेकन अप द मैटर, मैंने एसएचओ से भी बात करके, एसएचओ को मैंने एक दो बार उनसे बात करके, तो मुझे लगता है कि विद इन कपल ऑफ डेज तो विल बी डूइंग इट। बट एट द सेम टाइम अब आपने क्योंकि फुजले का मतलब ग्रे वाटर की बात छेड़ी है, आई ऑलरेडी स्टॉप्ड अ ड्रेन। यहाँ पे एक PMGS वाले का एक रोड बन रहा है फ्रॉम बादमपुरा टू नजबल साइड तक, उन्होंने एक ड्रेन बनाई है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कम टू मी कि जो एक ड्रेन बन रही है कि ये इट विल बिकम ए हैजर्डस लेटर ऑन, बिकॉज़ दे विल डाइवर्ट जो उनका ग्रे वाटर दे विल डाइवर्ट इट फ्रॉम देयर हाउसेस टुवर्ड्स द मानसबल लेक। उन्होंने मैंने इनको फिलहाल तो स्टॉप किया है, बट जस्ट यस्टरडे एक्सन वाज कॉलिंग मी फ्रॉम PMGS वाई, तो वो कह रहे थे कि दैट वी आर प्रिपेयरिंग इट फॉर दिस सरफेस वाटर। इन केस इट इज फॉर द सरफेस वाटर दैट विल बी अलाउड, दोज विल बी अलाउड टू गो फॉर द कंस्ट्रक्शन। इन केस इट इज फॉर द ग्रे वाटर मे बी वी विल नॉट अलाउ इट, सो दैट दिस विल डेटोरेट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द लेक। अभी आपने जो कह दिया कि ऐसे इसमें STP के लिए so long as they will be rehabilitated, the government has already initiated a program, we are preparing, we are constructing an STP over here। क्योंकि इसमें 2 साल से काम बंद पड़ा था, मैंने बहुत सारे एफर्ट्स किया, मैंने डायरेक्टर साहब से भी बात की लास्ट टाइम, डायरेक्ट ही वाज काइंड अनफ, तो सेक्रेटरी साहब भी ही वाज काइंड अनफ कि सो दैट कि आप इस पर काम लगाओ, तो इनकी वसादत से इस पर काम हुआ शुरू हो रहा है। जो भी इनका जो ड्रेनेज है, जो भी इनका जो ग्रे वाटर है, जो बाथरूम्स का जितना भी निकलेगा वहाँ से, दैट विल बी ट्रीटेड ओवर देयर, ओनली देन इट विल बी सीन कि अब उसमें उस वक्त जो उसमें ऑलरेडी वो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ड्रेनेज सिस्टम इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो भी ड्रेनेज होगी दैट विल बी डन बाय द। यहाँ पे लोगों ने ये भी कहा कि अगर नेहरू पार्क में छोटी सी जगह है, वहाँ पे बड़े इवेंट्स होते हैं। मानसबल में आज 7 महीने हो गए, आज तक कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, आज तक कोई फेस्टिवल नहीं हुआ। न्यू ईयर का फेस्टिवल होना चाहिए, क्योंकि मानसबल सेंटर ऑफ मिड है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में श्रीनगर का नज़दीकी इलाका है। और यहाँ पे जो अब मैंने आपको पहले भी बोला कि ठेकेदारों की काफ़ी शिकायत रही कि 6.5 करोड़ रुपया बैलेंस है, तो किस हद तक ये है कि बैलेंस पेमेंट है, प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आपने प्रोग्राम्स का कह दिया कि और एब्सोल्युटली राइट, जो हमारा मानसबल है इट इज़ वेरी गुड प्लेस फॉर द एडवेंचर टूरिज्म, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड वाटर सिक्योरिटी। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे, चूँकि अब बहुत सारे टाइम से नहीं हो रहे, हम आफ्टर लास्ट 30 ईयर जो मैंने लास्ट ईयर किया था, यहाँ पे हमने वाटर स्पोर्ट्स कोर्सेज किए थे, लेकिन उसमें मैं अकेले में कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट हैव देयर इज नॉट मैन पावर अवेलेबल फॉर सच कंडक्टिंग ऑफ सच कोर्सेज, बट देयर शुड बी एक्सपर्ट्स। तो उस वक्त मैंने जो गुलमर्ग आए SM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुलमर्ग एंड माउंटेनिंग के वालों के साथ मैंने कोलैबोरेशन की थी। लास्ट ईयर हमने 2 कोर्सेज उनके साथ किए थे, तो दैट दोज कोर्सेज लास्ट फॉर एटलीस्ट फॉर 15 डेज। तो बहुत सारे लोकल्स भी और नॉन लोकल्स भी उन्होंने यहाँ पे ट्रेन किए थे। देयर आफ्टर a group came from Goa, National Institute of Water Sports Goa, उनसे भी मैंने एक कोर्स करके उन्होंने भी यहाँ पे लोकल यूथ को ट्रेनिंग दे दी, और दे आल्सो ट्रेन इट। बिसाइड्स दैट के लास्ट ईयर हमने एक कैंप किया था यहाँ नौ सैनिक कैंप, दैट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 16 डेज, तो 16 दिन वो रहा। उसमें 100 कैडेट्स ने, NCC कैडेट्स ने हिस्सा ले लिया, तो उसमें भी हमने वो, अब चूँकि मतलब जो मैंने ISM वालों से ऑलरेडी बात की थी, दे आर नॉट इन पोजीशन टू कंडक्ट दिस ईयर। हवर ISM वालों की मुझे परसों ही एक चिट्ठी मिली है कि वो दे आर गोइंग टू कंडक्ट इट कोर्स ऑफ, मुझे लगता है कि 20-25 दिन का कोर्स वो कर रहे हैं, 28 अगस्त से लेके सितंबर मिड तक वो कर रहे हैं। तो आई हैव ऑलरेडी सेंट देम अ लेटर एंड दैट हैज बीन परमिशन हैज बीन ग्रांटेड टू देम, एंड दैट कोर्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 28th of August up to mid of the September। With regard to the liabilities, जो आपने बात जो उठाई ना, liability is a fact that there is a liability of 6.84 crores on account of the most of the work those tenders executed from 2009 to 2019। उसमें ये मसला है कि मतलब जो उस वक्त काम हो गया, मतलब दिस इज द फैक्ट, इसमें कोई शक, the works have been executed,
ऑन द ग्राउंड है, द वर्कर्स आर एग्जिस्टिंग एट दिस स्टेज आल्सो, बट जो उनकी मतलब हमारे पास जो कोडल फॉर्मेलिटीज होते दो आर सपोज टू बी डन, विच हैव नॉट बी डन सो फार। पर्टिकुलर जब हम ले रहे हैं कि वो जो काम हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, टेक्निकल सैंक्शन नहीं है, बहुत सारी और कुछ मतलब लवाजमात जो होती हैं सरकारी लवाजमात वो उसमें नहीं है। तो बाय द टाइम हमने एक वी हैव टेकन अप द मैटर विद द गवर्नमेंट, तो एक वक्त उसमें पैसा आया भी था, कुछ 4 करोड़ के प्लस आया था फॉर देयर रिलीज, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इशूड, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑलरेडी इशूड अ सर्कुलर विद रिगार्ड टू सच लायबिलिटीज। जो लायबिलिटीज 3 साल से ज़्यादा हैं, जिनका मुद्दत 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, उनके लिए फाइनेंशियल कंकरेंस होनी चाहिए थी फाइनेंस डिपार्टमेंट से। इसके बाद जब हमने मैटर किया टेकअप फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, हुई टर्न टू कप द मैटर विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो उन्होंने क्वेरी रेज की कि हाउ दीज वर्कर्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ द कोडल फॉर्मेलिटी। अब उसमें बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी इनिशिएट किया है, जब वो इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, और प्रेफरेबली पॉजिटिव अप्रोच ही होता है कि जब काम हो चुके हैं तो कुछ रिलैक्सेशन बाद में देखनी पड़ती है, तो वी होप कि दैट दोज विल बी डन, एंड मुझे लगता है कि इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद इट विल देयर इज अ गुड साइन एंड विल बी हेल्पिंग दिस पीपल ऑन भाट साहब, आखिर में एक सवाल आपसे ज़रूर करेंगे। हम लोकल से भी मिले, हम लोग जो यहाँ के मेंबरान हैं, चाहे इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड हो या लोकल है, काफ़ी लोगों ने आपके तारीफ़ी भी की। तारीफ़ इसीलिए की कि आप लोकल हो, लेकिन बोला कि कोऑपरेटिव अफसर। लेकिन एज ए लोकल आपको नहीं लगता है कि मानसबल को अगर प्रमोट किया जाए, काफ़ी सारे गांधरबल के बेरोज़गार जवानों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म का इंपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। इतना खूबसूरत लेक है, इतनी 2-3 पार्क्स बड़ी खूबसूरत है, जरोग बाग पार्क है, मानसबल पार्क है। यहाँ के गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं जो बेरोज़गार पड़े हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। देखिए, अगर हम इस हिसाब से ले लेंगे कि लैक, ऐसा लैक आपको मुझे लगता है कि जे.एंड.के में क्या आपको पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लैक नहीं मिलेगा। इतना साफ पानी का लैक है कि मतलब डीपेस्ट फ्रेश वाटर लैक है ये। आप देखिए, आप मुझे लगता है कि आप बीच में भी गए थे इस लैक के, आपने देखोगे कितना खूबसूरत पानी है और कितना नीट एंड क्लीन पानी है। अब ये भी मैं आपको साथ ही बता दूंगा, जो दिस द सोर्स ऑफ वाटर फॉर नॉट मोर देन 100 हैबिटेशंस ऑफ एरिया। जो पूरा सोनावारी जो है, जिनको मतलब पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी उनको, बिकॉज दे वर टेकिंग द वाटर फ्रॉम द झेलम, कम से कम 100 गाँवों को, 100 हैबिटेशंस को, मानसबल से सोनावारी के हैबिटेशंस को यहाँ से पानी जा रहा है। इसके अलावा पूरा सफापोरा एरिया अप टिल अशम एंड दिस हकबारा, पूरे इलाके को पानी जा रहा है मानसबल में। कोंदबल एरिया इटसेल्फ पानी जा रहा है। इसलिए मैं अब चूँकि आप इस वक्त आए हैं, आपने लोगों से भी बात की होगी, तो अब आपके चैनल्स के वसात से मैं इनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इनके बाथरूमों का पानी जो ग्रे वाटर है, दे शुड ट्राई टू अवॉइड इट। मतलब हमें उनको इस बात पे इस चीज़ की तरफ नियत ही नहीं आनी चाहिए कि सो दैट वी शुड टेक सच हार्ड स्टेप। उसके बाद में इनको ये लगे कि हमसाया होकर भी उससे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहते। वी आर रिक्वेस्टिंग देम थ्रू योर चैनल, अगर कहीं पे भी किसी की बाथरूम का ग्रे वाटर बाहर निकलता है, दे आर रिक्वेस्टेड that they will prepare the construct the pitters and divert it towards it. And at the same time, a lot of these works are being executed on account of this sanitation and grey this collection of this grey water जो उसके लिए मतलब schemes है from rural development department से। rural development department last time I met the assistant commissioner development, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि जितने भी लोग interested हैं, we are ready to provide them the pitters for this construction of this for controlling this grey water। तो लेकिन लोग सामने नहीं आ रहे हैं। मैं उनसे इस्तेदा करता हूँ कि दे शुड कंटैक्ट देयर वीडियो, दे विल प्रोवाइड, और पैसा वहीं से दे रहे हैं वो, उनको जस्ट दे हैव टू कंस्ट्रक्टेड, और उसका भी पैसा, जितना भी मिस्त्री का पैसा, सारा पैसा उनको वहाँ से मिलेगा, जितना मीटर का पैसा है वो सारा गवर्नमेंट दे रही है। सो दैट कि मतलब ये इसके इससे होगा कि हमारा लैक जो है अब इस पोल्यूशन से बच जाएगा। आखिर में एक छोटा सा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सफापुरा में स्टोन क्वारीज का एक सवाल आया, एक नहीं आया, सबों ने बोला कि यहाँ पे बैन किया है, तो 10 दिन के बाद कोई आता है कि इसको हमको ज़रूरी चलाना है। क्या यहाँ पे कुछ अलग सा ऐसा नहीं चल रहा है कि टेबल के नीचे कुछ चल रहा होगा? क्योंकि आप CEO मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, सबसे अहम इदारा है कि पहाड़ को खोदा जाता है, तो एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान है ये, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विद रिगार्ड टू एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग दैट टू हैव सच क्वेरीज इन द लोकेलिटी ऑफ मानसबल, क्योंकि लोगों को भी पता है, सबको पता है कि मतलब इट्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी आप जब आपने कोंदबल साइड से देखा होगा, आपने देखा होगा कि वो पहाड़ कितना उन्होंने निकाला है, कुछ
8-10 साल पहले उनने वो बहुत सारी क्वारीज वहाँ पे निकाली थी। चलो बाद में गवर्नमेंट मतलब वेकअप हो गई, उस दिन जो लोग वेकअप हो गए, रेज ह्यू एंड क्राई, और उनने वो क्वारीज हमने विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन डेवलपमेंट था, तो वो क्वारीज तो बंद हो गए। एट द सेम टाइम जो पोतरामला के ऊपर से भी कुछ क्वारीज थी, वो भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दो स्टैंड ऑलरेडी बैन है। अब चूँकि यहाँ पे कुछ क्वारीज सुना है मैंने भी है कि यस्टरडे जो समबडी वाज टेलिंग मी, तो मतलब वैसे नहीं होना चाहिए था। जहाँ पे इतनी अच्छी वाटर बॉडी है तो क्वारीज का नज़दीक होना ठीक नहीं है। अब चूँकि आपने इससे पहले कि मैं भूल ही गया था आपको एक बात कहने की, विद रिगार्ड टू वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए हमें एक बात है, जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, ये 1988 में 1988 में यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हुआ करता था। जितने भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी वो मानसबल में होती थी, बट ड्यू टू द अनप्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ 89 एंड 90s जो हमारे यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स क्लब था, दैट वाज बर्न। देयर आफ्टर दैट वाज शिफ्टेड टू निगीन, SKICC एंड निगीन। तो मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की थी लास्ट ईयर, मैंने कुछ मुझे लगता है 7-8 महीने हो गए, आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर दिस टूरिज्म दैट ऑल दोज इक्विपमेंट्स नीड टू बी शिफ्टेड टू दिस प्लेस। और जो हमारा सेंटर है जो ऑलरेडी मानसबल में था, दैट शुड बी शिफ्टेड टू मानसबल बैक। कल ही मैं और एक चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही वो फाइल मैंने मांगी थी। तो आई वंस मोर रिक्वेस्टिंग दैट द वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नीड टू बी स्टार्टेड एट मानसबल, क्योंकि अगर मैं कर नहीं सकता इसलिए मैं, बिकॉज आई डोंट हैव द गाइड्स और एक्सपर्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग दिस शुड ट्रेनिंग इन शूट रहा। उसके लिए हमारे पास गाइड्स भी हैं, मतलब डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी राफ्टर्स हैं, जो हमारे वो स्कीयर्स हैं, वो सारे हमारे पास हैं। आई विल आपकी मैं उनको रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि those needs to be shifted to Manasbal and we want to revive that glory of the Manasbal lake, provided कि they agree। आज हम पहुंचे थे मानसबल लेक के पास भी। मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो बेसिक जो डेवलपमेंट करनी थी यहाँ पे, वो भी हमने आपको दिखाया। जो चीज़ कमी है यहाँ पे, जिन जिन चीज़ों की कमी है यहाँ पे, उसका भी हमने आपको जिक्र करवाया। यहाँ पे लोगों से, सोशल एक्टिविस्टों से, पॉलिटिकल एक्टिविस्टों से, बाकी लोगों से। लेकिन जो लेक है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है, इसमें भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोगों ने ये भी बोला है कि एक वॉकिंग के लिए एक वो बनना चाहिए। तो बहुत सारे कमी भी है यहाँ पे। 17 सालों में आज तक मानसबल में 4 COs आए हैं, लेकिन बेशतर अगर देखा जाए 6 सालों में एडिशनल चार्जेस रहे हैं मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी में। लेकिन ये फंडा भी है कि मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वॉलर डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों एक ही CO कवर करता है। लेकिन इन चीज़ों को देखना है कि वाकई ग्राउंड लेवल पे मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी को किन चीज़ों की कमी है, उनको हमको किस तरह फिलअप करना है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को हंगामी बुनियादों पे लेना चाहिए। तो आज हमने आपको पूरी तरह से वाकिफ कराया मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी की डेवलपमेंट से। तो यही हमारा मुद्दा और मकसद था गुलिस्तान टीवी का। ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपको पूरी तरह से रिपोर्ट देते हैं कि किन किन चीज़ों की कमी होती है लोगों को, किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर मानसबल को खूबसूरत बनाया जाएगा तो गांधरबल के लिए बहुत बड़ा एक रोज़गार का यहाँ पे सेक्टर खड़ा होगा। और मानसबल के सफापुरा के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है, यहाँ के नौजवान, बेरोज़गार नौजवानों को भी रोज़गार मिलता। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ ध्यान देगी। दीजिए अपने मेज़बान सलीम वानी को, आकिब मंजूर को, मजीद गांधरबली को इजाज़त। गर खुदारा अगले प्रोग्राम में आपको ज़रूर वाकिफ कराएंगे। खुदा हाफिज़।